नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एडुसला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आप उपस्थित हो चुके हैं हमारी साइंस की क्लास में, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं किसके लिए, एचपी पटवारी के लिए। जिसमें से हमें आज का कौन सा चैप्टर फिनिश करना है, तो जो चैप्टर का नाम है वो है मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, यानी कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। जिसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए बॉडी मूवमेंट्स में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन, जो कि आपको पहले समझा देंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, गेट ऑफ एनिमल, ठीक है, यानी जानवरों की चाल। उसके बाद कौन कौन से जानवर पढ़ने हम लोगों को, अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश। उसके बाद हाउ डू स्नेक मूव, सांप कैसे चलता है, ठीक, गति कैसे करता है। इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां कर सकता है। ये सब आपको समझाने से पहले आपको एक चीज बता दें, आपने एक चीज पढ़ी होगी, गति, ठीक, गति और गमन, ठीक। अब कोई इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है किसी के पास इतनी नॉलेज कि इन दोनों में डिफरेंस बता सके? तो अगर आप भौतिकी की भाषा में समझेंगे तो गति और गमन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। यानी कि जो गति आप करते हो उसे ही गमन कहलाता है। ये आप साइंस में यही जानेंगे, लेकिन बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों समान नहीं होते। ऐसा क्यों? जैसे गति क्या हो गई, गति यानी मूवमेंट, ठीक। मूवमेंट जैसे ये आपका शरीर है, ठीक, ये आपका हाथ है, ये घुमा, क्या किया इसने, गति की। यानी इसका जो आपकी परिभाषा बनेगी क्या बनेगी, तो किसी मानव शरीर में, ठीक, अवस्था में क्या, किसी अवस्था में परिवर्तन, ठीक, अवस्था में परिवर्तन, ठीक, यानी कि अवस्था का बदलना चाहिए। जैसे कोई फोटो है, उसमें कोई गति होती है, उसमें कोई गति नहीं होती, ठीक है। जैसे ऐसे अभी हम लोगों का हाथ मूव किया तो ये गति की। जैसे ह्यूमन बॉडी है आपकी, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपके दिल होता है, हार्ट क्या करता है, वो गति करता है, हर दिन चलायमान रहता है, ठीक है, गति करता ही रहता है। चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि आप सो गए हैं, आपका जो हार्ट है, ऐसे बनाते होंगे आप, कैसे, ये वाला ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप सो गए और आपका हार्ट भी सो गया। अगर आप ऐसा होगा तो आप फिर अगली सुबह देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका हार्ट होता है वो गति की अवस्था में होता है, ठीक। और जैसे आप फेफड़ों से सांस लेते हैं, आप ये चीज़ कर रहे हैं, ये भी क्या है, गति का हिस्सा है। और जैसे पौधे क्या होते हैं, संजीव होते हैं वो भी, ठीक, उनमें भी गति होती है। कैसे? जैसे आपको समझाया था, पौधे के नीचे जो खनिज और मिनरल, यानी मिनरल और वाटर किससे लेते हैं, तनों से लेते हैं, किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम द्वारा, ठीक। तो उनमें भी जो खाना बनता है ना, कैसे बनता है, लवण और जो भी होते हैं खनिज, वो ऊपर के पानी वानी, ठीक। और जो पत्तियों ने खाना बनाया वो भी तो हर जगह पहुंचा रहा है। जैसे ये आपका पेड़ पौधा है, जैसे कोई भी, हर जगह जो खाना जा रहा है तो गति के माध्यम से तो जा रहा है। तो आप समझे कि गति तो ये हो गई। अब गमन क्या होता है? गमन होता है जैसे आप ये खड़े हैं, ठीक, आपने मोशन किया, आपने कुछ दूरी तय की, ठीक, उसे ही हम लोग साइंस यानी जीव विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। आपने कोई दूरी तय की, जैसे आप अभी घर पे हैं, उसके बाद आप स्कूल गए तो आपने बीच में दूरी तय की, ठीक। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो उसे बोलते हैं गमन, ठीक, किसमें, जीव विज्ञान की भाषा में। इतनी बात आप समझे, गति और गमन में क्या डिफरेंस हुआ। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने उसमें चैप्टर में। तो देखिए, मानव शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां यानी मूवमेंट कर सकता है। द ह्यूमन बॉडी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं
हर शरीर, हर जीव की अपनी बनावट होती है, कुछ टांगों से चलता है, कुछ हाथों से चलता है, कुछ चारों टांगों से चलते हैं। अब टांगें दी हैं तो आदमी चलने के लिए दी हैं, ठीक। जब आप टांग फैलाएंगे तो आप चलेंगे, ऐसे आपने एक कदम आगे बढ़ाया आप चलने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट बोलते हैं, ठीक। यही हम लोग आज पढ़ेंगे, गतियाँ, ठीक। ये गतियाँ हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की सहायता से होती है, ठीक। किस किस की सहायता से होती है? हड्डी यानी कि स्केलेटन है, स्केलेटन यानी कंकाल। सबसे पहले आपके अंदर स्केलेटन होगा, कंकाल, जिसके ऊपर फिर आपके ऊपर क्या होगा? मांसपेशियाँ होंगे, फिर आपका त्वचा आ जाती है, ठीक। जो मानव शरीर है ऐसे मिलकर बना होता है, ठीक। तो these movements acquire the with the help of bones, joints and muscle। और आज हम लोगों को पढ़ना है जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी संधियाँ। कौन कौन सी संधि होती है, मतलब जॉइंट, जोड़। आपके हाथों में कौन सी जोड़ होती है? गर्दन में, पैरों में, ठीक। इन्हीं 4 प्रकार की जोड़ों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको गति और गमन के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं, किसके बारे में? तो पढ़ेंगे हम लोग स्केलेटन। स्केलेटन यानी कंकाल, ठीक। ये वाला देखा आपने, हंसता हुआ जो भूतों का दिखाते हैं, हाँ हाँ। तो ये होता है आपका कंकाल, जो भी होगा, जैसा भी आपको कंकाल दिखा है, कहाँ होता है? ये देखिए, ये आपको दिखा स्कल, ये क्या है? कंकाल, ठीक। जो कि आपने पिक्चरों में देखा होगा, जब काफ़ी टाइम से कोई दफनाया जाता है तो उसके बाद क्या निकलता है? उसके कंकाल, ठीक। कंकाल क्या होता है देखिए। व्हाट इज द स्केलेटन? स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। जैसे आप कोई फोटो होता है, फोटो के ऊपर आपने क्या लगा दिया? फोटो फ्रेम, ठीक। स्केलेटन हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक। हड्डियों का ढांचा, समझ गए क्या होता है स्केलेटन? आगे देखिए, फंक्शनल ऑफ स्केलेटन, ठीक। तो देखिए फंक्शन क्या होते हैं। गिव्स शेप टू द बॉडी, ठीक है, बॉडी को शेप देता है, ठीक है, शरीर को आकार देता है, समझ गया आप। सपोर्ट्स द बॉडी, शरीर को सहारा भी देता है। हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक, गति में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? अगर कंकाल नहीं होगा तो आप क्या होंगे? आप पिचुक जाएंगे, कुछ होगा नहीं अंदर, तो आप खड़े कैसे रहेंगे? जैसे आपने बेंटन देखा होगा जली वाला, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती ना, वैसे ही आप हो जाएंगे। जैसे आप देखिए स्केलेटन में क्या होता है, स्कल, क्रेनियम, मैंडिबल, स्पाइनल कॉलम, ये सब आपको पढ़ा, लुम्बर, वर्टब्रे, सैक्रम, कॉक्सी, उल्ना। आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, फीमर, सबसे बड़ी जांग की जो आपकी हड्डी होती है, कौन सी होती है? फीमर, ठीक। टीबिया, फ्यूबुला, पढ़े आपने ये चीज़। और ये देखिए कौन सी हड्डी है आपकी? पेल्विक, पेल्विक बोन यानी श्रोणी। श्रोणी आप याद रखिएगा, श्रोणी बोन, जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगी, आपके पूछी जाएगी, या कहाँ होती है ये, ठीक। समझ रहे हैं आप? कौन कौन सी बोन्स होती है आपको अभी बताएंगे आगे चल के। चैप्टर जितनी जल्दी ख़त्म हो सकेगा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। आप चाहते हैं कि आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। जो सब्र से चीज़ें मिलती हैं ना, थोड़ी अच्छी मिलती है। जल्दी जल्दीबाजी में सिर्फ आप ऊपर ऊपर से मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो पढ़िए वही जो आए, ठीक। व्हाट आर द बॉडी मूवमेंट? बॉडी मूवमेंट क्या है, ठीक। जैसा कि आपको बताया था, गति और गमन में अंतर आपको बता दिया था। शरीर को अलग भागों का हिलना डुलना, ठीक। क्या है ये? सब मूवमेंट ही है, ठीक। बॉडी मूवमेंट कहलाता है, ठीक। ये गतियां हड्डियों, जोड़ों, मांसों से बता दिया था आपको। आगे चलिए, जोड़। अब पढ़ेंगे क्या? जॉइंट्स यानी संधि। जहां से जुड़ना होता है ना, ये आपकी हड्डियां जुड़ती हैं। तो कहाँ से जुड़ती है, कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उन्हें जोड़ कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपस में, ये क्या है? जुड़ना, इसे बोलते हैं जोड़, ठीक है। ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, ठीक। देखिए आपने कौन कौन सी देखी है आपने? पहला आपने पिवट जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2, ठीक है। वर्टेब्रे, जैसे आप समझा रहे हैं, आप ये देखिए, आप ऐसे देखिए कैसे जुड़ी है ये देखिए ऊपर जाके घूम रही है। कहाँ? ये गर्दन की आपको हड्डी बता रहा। ये देखिए आपकी श्रोणी ग्रंथि, बताया था आपको। पेल्विक, कैसे? ये ऐसे गई और नीचे इसकी ये, मतलब जैसे आपने कोई वो देखे होगा टूल, उसमें ऐसे कोई होता है, जैसे बाइक में कुछ भी देख लेंगे आप, जैसे गियर लगाते हैं ऊपर जैसा हिस्सा होता है, गियर मारते तो वैसे ही उसके ऊपर उसकी ढांचा होता है। बस आप मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना आप? ये आप देखिए,
कौन कौन सी होती है, ये आपकी होगा, ये जैसे आपकी कोनी हो गई। कैसे जोड़िए, इसमें आप ज़्यादा नीचे तो फैला नहीं सकते ना, देख रहे हैं आप, ये ऐसे कई और मूवमेंट नहीं कर सकते, ना ऐसे कर सकते ना ऐसे, सिर्फ एक तरफ मूवमेंट होती है। ठीक, ऐसे ही आपको चीज़ें समझानी है। ठीक है, प्लेन जॉइंट बिटवीन टार्सल बोन्स, आगे चल के समझेंगे इसको। तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए कौन कौन सी, ये आपके कहाँ पर होती है, आपकी टू टॉप और वर्टेब्रे ऑन ए वुमन एंड रोटेट अराउंड, कहाँ पर होती है, गर्दन में। कैसे, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, समझ रहे हैं? ये वाली जो है, ठीक। और बाकी देख लीजिए कौन कौन सी होती है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट, कौन सी, बॉल हो गए, सॉकेट हो गया एक ये, और ये बॉल हो गई। ठीक, एक ही आपके गर्दन में कौन सी होगी, पिवेट जॉइंट। ठीक है, जैसे आप गाड़ी देखियो, गाड़ी के अंदर जो अंदर होता है ना, जिसमें गियर डालता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक, वो वाले सॉकेट। ठीक है, ये आपकी हो गई ग्लाइंडिंग। हिंज आपके कहाँ पर हो गई, ये सैडल हो गई आपकी इधर। ठीक, और साइनोवियल जॉइंट्स, ये सब क्या है, और देख रहे हो कौन सी, कॉन्डिलॉइड, कौन सी, दोनों एक तरह के हैं, ऊपर नीचे, समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंदुक खलिका संधि, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, और ये कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपके शोल्डर में। ठीक, कहाँ होती है, दोनों शोल्डर देख रहे हैं आप, तो ये जो होगी आपके शोल्डर में होगी। ठीक, ये जोड़ सभी दिशाओं में गति करता है। ठीक, कौन कौन सी, सभी दिशाओं में। ये जो इधर वाली सॉकेट होती है, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे कहीं भी चला जा सकता है, तो ये जॉइंट होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बॉल की तरह ये है आपका, ठीक है, बॉल की तरह लग रहा है, और ये सॉकेट हो गया। ठीक, स्कैल्पा ये हो गया, हेड ऑफ ह्यूमर ये आप देखें, बस आपको जॉइंट पढ़ना है कैसे। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, बॉल हो गया और ये सॉकेट। ठीक, समझ आप इसका क्या होता है। उदाहरण कंधा और कूला। ठीक, कंधा हो गया, बाकी तो चलिए आगे चल के बता रहे। दूसरा कौन सी होगी, पिवेट जॉइंट, यानी कि धुरीय संधि। अब धुरीय संधि कहाँ होती है, ये होती है आपके गर्दन में। धुरीय संधि कहाँ होती है, आपके गर्दन में, जहाँ आप मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक, ये आपके यहाँ पर हुई, कैसे ही होती है, ये वाली आपने ये देखा, ये गया और बीच में ये, तो ये आ गई आपकी पिवेट जॉइंट। तो क्या होती है, गर्दन में, नेक। ठीक, ये जोड़ घूमने की गति देता है, कौन सा, पिवेट जॉइंट। ठीक, धुरीय गति, धुरीय संधि। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब तीसरा कौन सा आएगा, हिंज जॉइंट, जो कि कहाँ पर होता है, आपके एल्बो में, कोहनी, ये वाला दिख रहा, कहाँ, ये जोड़ केवल एक ही दिशा में गति देता है। जैसे आपको समझाता ना, एक ही दिशा में, आगे पीछे, और कहीं दे सकता है नहीं, सिर्फ आगे पीछे। ठीक, एग्जाम्पल कोहनी घुटना। ठीक, आप देखिए कहाँ पर, ये देखिए, देखिए आपको उड़ना रेडियस ये हो गई आपकी। ठीक है, ह्यूमरस ये आ गई आपकी, और नीचे, इसलिए आप बनावट देख रहे हैं इसकी कैसी होती है ना, आप अगर पीछे करेंगे तो आपका टूट जाएगा। ठीक, हिंज संधि आपने पढ़ी, हिंज जॉइंट। इसके बाद कौन सी, अचल संधि। अचल यानी कि फिक्स्ड जॉइंट। अचल कौन सी होती है, कहाँ पर होती है, अभी आपको दिखा रहे कहाँ पर होती है, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक, उदाहरण खोपड़ी में कौन कौन सी होती है, देखिए ये सब फिक्स्ड जॉइंट दिख रही है आपको, नीचे आएगी आपकी फिक्स्ड जॉइंट यहाँ पर। ठीक, कहाँ से जुड़ी होती है, फिक्स्ड जॉइंट यानी अचल संधि से, इसीलिए आप अपना मोशन कर पाते, क्या कर पाते, गति। ठीक, इतनी बात समझे आप। इसके बाद हम लोग अपने किस में चलते हैं, इतनी बात आप समझ चुके कि कौन कौन सी गति होती है, चार गति आपने कौन कौन सी पढ़ी थी। ठीक, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी आपने, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होती है, बॉल आपकी कहाँ होती है, आप बॉल समझिए, ये होगी। ठीक है, बॉल, बॉल आपके शोल्डर में। ठीक, बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद आपने क्या पढ़ी थी, धुरी है। अब धुरी कहाँ होगी, आपके गर्दन में होगी, यहाँ गर्दन, जिससे आप मूवमेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद इंग्लिश में देखें क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट। ठीक, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, हिज संधि। हिज संधि कहाँ पढ़ते हैं आप, कोहनी में, एल्बो में आपने पढ़ी।
और चौथी अचल संधिटी। इस जोड़ को कोई गति नहीं होती, यानी खोपड़ी, ये जो आपकी खोपड़ी ना ऊपर वाली, कोई गति है इसमें, बस आपकी जॉइंट है हर तरफ, ठीक है ना, ये सब जॉइंट दिख रहे हैं आपको, फिक्स जॉइंट, ठीक। इसीलिए इस जोड़ में कोई गति नहीं होती, आपकी क्या होगी, एग्जाम्पल खोपड़ी। इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे लोग, गेट ऑफ एनिमल, यानी जानवर, ठीक। अब हम लोग इंसान तो हैं किससे चलते हैं, पैरों से, उसके अलावा भी तो कई जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, किससे चलते हैं, देखिए कौन कौन से। सबसे पहले हो गया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। केंचुआ कहाँ निकलता है, जमीन के नीचे। आप जब कुछ खेतों में गीली मिट्टी निकालते हैं तो उसमें आपके क्या निकलती है, केंचुए जैसा निकलता है। तो ये कैसे चलता है, अब हम लोग देखेंगे कैसे चलता है, जानेंगे कैसे चलता है। तो इस शरीर को फैलाकर और सिकोड़ कर, ठीक है, आपने एक केंचुआ देखा, ये आपका केंचुआ था ना। अब ये क्या करता है, कैसे चलता है, जब आपने किसी को चलते हुए देखा होगा, अगर रास्ते में पड़ा होगा तो आपने देखा होगा, ये सबसे पहले सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ता है और फिर फैल जाता है, जैसे कि आपको ऐसे समझा रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा केंचुआ, ठीक। अब आपको दिखाते हैं, ये आपके क्या हो गए, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स्ड एक्सटेंडेड, ठीक। ये आपने देखी चीज़ें, और ये आपके सर्कुलर रिलैक्स्ड, ये आपने देखा। अब कैसे चल रहा है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये सीधी अवस्था में, ठीक। उसके बाद क्या किस, ये इसका क्या है, ये इसका हेड है। अब इसने क्या किया, अपने हेड को क्या किया, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या किया, दबा दिया, पिचका दिया मतलब पीछे वाला हिस्सा इसने क्या किया है, बड़ा कर दिया। और क्या करा, ये आपके देख रहे, ये आगे की तरफ हिस्सा चला गया, ठीक है, इसने सिकोड़ा और फिर फैला दिया, ठीक, सिकोड़ दिया। अब इसने क्या किया, फैला दिया। तो इसके बाद क्या हुआ है, तो ये जो है ना थोड़ी दूरी तय की इसने, दिख रहा है आपने, पहले सिकोड़ा और फिर फैला दिया, ठीक है। तो इसने क्या की, गति, कैसे, ये देखिए पीछे वाला हिस्सा मोटा है, आगे पतला हो गया, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये आगे चलता है। इसीलिए इसकी गति भी कैसी होती है, बहुत ही धीमे धीमे होती है, ठीक। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट किसकी देखेंगे, तो देखेंगे हम लोग स्नेल, यानी कि घोंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोंगा। आपने देखा होगा बरसात में काफ़ी दिखते हैं, ज़मीन में ऐसे होते हैं, ऊपर शंख की तरह होता है, ठीक है, घोंगा। और जब आप उसको छू लो तो एकदम घोंगे की तरह एकदम वो हो जाते, घूम जाते, देखा होगा आपने। ये कैसे चलते हैं, मांसल पैर और चिपचिपे पदार्थ की मदद से चलता है, ठीक। घोंगा आपने देखा, ये देखिए कैसे चल रहा है, ये घोंगा आपका, ठीक। आपने घोंगे को देख लिया, अब इसको देखिए चलेगा कैसे। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर का उबड़ा कुबड़ जैसा हो गया। अब इसमें देख लिए ट्रैवलिंग वेव होगा ये, ठीक है, ये इसका म्यूकस हो गया, ये आपके इंटरवेव। अब ये कैसे चल रहा है, सबसे पहले ये सीधी अवस्था में, ठीक। अब इसने क्या किया, ये वाली जो चीज़ है इसको ऐसे फैलाया, ठीक, आप ऐसे दिख रहे हैं, और पीछे वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको आगे वाला एकदम सीधा, पीछे वाला हिस्सा आया, ऐसे आया, फिर नीचे से गया, ठीक, पहले ऊपर गया फिर नीचे, ठीक। अब दिख रहा है आपको, अब ऐसे ही वेव बना रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, आपने कंपन देखा, वेव ऐसे ही चल रहा है, ठीक। इसी प्रकार ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इतनी बात समझे कैसे चल रहा है। अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किससे, कॉकरोच। कॉकरोच यानी तिलचट्टा। तिलचट्टा कैसे चलता है, ये 6 पैर इसके होते हैं, ऊपर वाले ने 6 पैर दे, इसको देखने बड़ा अजीब लगता है ना, ऐसे ही चलता है, ठीक। सामने आ रहे तो एकदम डर जाता है आदमी, ठीक। ये प्यारी है, ठीक। अब बर्ड, पक्षी, पैरों से चलते और पंखों से उड़ते हैं। इनके पास भगवान ने क्या दिया, चलने के लिए पैर, और उड़ते भी हैं। ज़्यादा दूरी किससे तय करते हैं, उड़ के, और धीम अगल बगल तो ये चल के टहल लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या किसको देखेंगे, फिश। फिश के पास पैर होते हैं, नहीं होते ना, तो कैसे चलते हैं, जरा देखिए। फिश जो होती है वो पंख, फिश और पूंछ के सहायता से चलती है, फिन्स। इनके पास क्या होते हैं, फिन्स। स्विमिंग यूजिंग फिन एंड टेल, पूंछ की मदद से और पंखों से। पंख इसके देखिए और पीछे पूंछ देखिए, ऐसे 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 चलती है ना, कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे दिख रहा,
ऐसे ऐसे चलेगी, किससे चलती है, ठीक। ये आपके पीस हो गई, ये उसके पीछे वो निकल गए, यहाँ से पंख वंख मिले, ठीक। उसके बाद यहाँ से बढ़ेंगी और पीछे से ऐसे पुश करेंगे, ठीक। जैसे आपने सार का देखो, सार का आपको पता चल गया होगा कैसे, ठीक, समझ गए आप। इसके बाद लास्ट का कौन सा, सर्प। थोड़ा हम लोग सर्प देख लेते हैं, यानी कि सांप, सांप यानी नाग, नाग यानी नागिन, नाग नागिन जो होते हैं। सर्प लहरारदार गति, ठीक है, स्लाइथरिंग मूवमेंट इन से चलते हैं, और स्नेक मूव इन द स्लाइथरिंग मूवमेंट, चलो ये तो बता दिया। वे अपनी पसलियों और मांसपेशियों की सहायता से आगे बढ़ते हैं, ठीक। दे मूव फॉरवर्ड यूजिंग देयर रिब्स एंड मसल, ठीक है, किससे, मांसपेशियों से बढ़ते हैं और पसलियों से, ठीक। और ह्यूमन बॉडी में कितनी पसलियां होती हैं, तो 24, ठीक। लेकिन गिन, मनुष्य गिन कितनी सकता है, 9, ठीक। 12 इस साइड 12 इस साइड, टोटल कितनी होगी, 24 जोड़े में होती है ना, ठीक। और इसके बाद हम लोग स्नेक के मूवमेंट देखेंगे। स्नेक भी काफ़ी तरह के होते हैं ना, हर प्रजाति के स्नेक होते हैं, देखिए, एक कॉन्सेंट्रीना, ठीक, सरपेंटाइन, ठीक है, साइड विंडिंग, ठीक। उसके बाद कैटरपिलर, रेक्टाइलिनियर, ठीक। कौन कौन सी, जैसे आपने देखा होगा कई तरह के सांप होते हैं, जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा, रेगिस्तान में कुछ सांप ऐसे ऐसे चलते, जैसे आपने वो खेला होगा ना, कोई वो नहीं होता था, नोकिया, नोकिया में गेम आता था सांप वाला, जो एक कुछ बोल खा के बड़ा होता जाता था, वो वाला खेला होगा आपने, स्नैक के साथ खेला ही होगा। तो वैसे कुछ सांप ऐसे चलते हैं, ठीक। ये वाला कैसे चलता है, पानी में आपने देखा होगा ना, पासे में कुछ सर्पेंटाइन चलता है कोई, और कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, देख इसकी मूवमेंट देख रहे हैं आप, और कुछ ऐसे सीधे नहीं, टेढ़े टेढ़े टेढ़े, मतलब टेढ़े। रेगिस्तान में जैसे कुछ होते हैं ना सांप टेढ़े, सीधे की जगह भेंगे भागते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे चलते हैं, ठीक, ऐसे वाले, ठीक है, वो कैसे, तो कैटरपिलर, ठीक। आपने इतनी चीज़ समझी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या, इतना हम लोगों का चैप्टर था जो कि हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप 20 मिनट में पढ़ चुके। खाली आपको समझना था, ओवरव्यू लेना था, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जानना है चैप्टरों में, क्योंकि पढ़िएगा उतना ही जितना आपको नॉलेज हो, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक। जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ पढ़ा था, जिसमें बॉडी मूवमेंट देखा था, बॉडी मूवमेंट कैसे, गति और गमन में हम लोगों ने अंतर समझा था। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट पढ़ा, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, कहाँ होती, इधर आपने पढ़ा था ना, जो आपके शोल्डर में होती है, ठीक। उसके बाद आपने पॉवेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, 4 तरह के जॉइंट पढ़े थे। स्केलेटन आपने देख लिया था। गेट ऑफ एनिमल, जानवरों की चाल आपने देख ली थी। अब हम लोग चलते हैं किसमें, MCQ, इम्पॉर्टेंट भी आपको करा दिए जाएंगे अच्छे वाले एक साथ। फिलहाल चलते हैं MCQ की ओर, MCQ की ओर चलिए और बताइए पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर बताइए। घोंगा अपनी मांसपेशियों द्वारा चलता है, घोंगा कैसे चलता है, आपको बताया था ना कैसे चलता है, शुरुआत में बताया था, मांसल पैर द्वारा, ठीक है। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स मसल, इट्स कॉल्ड मांसल पैर, ठीक है, मस्कुलर फुट, ठीक है, मांसल पैर द्वारा। पहला क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मांसपेशियां ढकती हैं, किसको ढकती हैं बताइए, मांसपेशियां किसको ढकती हैं। सबसे पहले इसका लोगन है, यानी कंकाल, कंकाल यानी कि हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां यानी कि हड्डियों को, यानी कि बोन्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। किसको ढकती है, मांसपेशियों को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बताइए। खोपड़े ढकती हैं और सुरक्षा करती, खोपड़े किसको ढकती हैं और किसको सुरक्षा करती हैं, तो हमारे खोपड़े के अंदर क्या होता है, जिसपे हम जोर डालते हैं, ठीक है, कुछ भी सोच समझ के करते हैं, तो क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन यानी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन, इट्स कॉल्ड मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जांग की हड्डियां किन हड्डियों से जुड़ी होती है, बताइए किस हड्डियों से जुड़ी होती है, जांग, ठीक है, पैरों की हड्डियां, ठीक, किससे जुड़ी होंगी, पेल्विक बोन। बताया था ना आपको पेल्विक बोन कहाँ होती है, यानी कि श्रोणी हड्डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, श्रोणी वाला जो आपको बताया था ना, श्रोणी, इस पे आप क्या करिए, आप ऐसे लिखिए और यहाँ पर डालिए विशेष
नोट, ठीक, विशेष नोट करके लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। जो आपकी जांघ की हड्डी होती है कहाँ से जुड़ी होती है? पेल्विक बोन से, ठीक, यानी कि श्रोणी हड्डी, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रोणी की हड्डियों रीढ़ की हड्डियों के अंतिम दो भागों से मिलकर बने होते हैं। अभी आपको बता दें बड़े कटोरे के समान बनती है, यानी बड़े कटोरे के समान क्या बनती है? श्रोणी, यानी कि पेल्विस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसीलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे ताकि आपको ध्यान रहे। अब बताइए श्रोणी हड्डी कैसे बनती है? हाउ इज पेल्विक बोन फॉर्म, कैसे बताइए जरा। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। 4 हड्डियों के संयोजन से नहीं, 2 हड्डियों के संयोजन से नहीं, 3 हड्डियों के संयोजन से बनती है, ठीक। समझ में आई बात आपको? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंधे की कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसा कि आपको फिगर में दिखाया था 2, कंधे में 2 हड्डियां होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऊपरी भुजा की हड्डियां, ठीक है, ऊपरी भुजा की हड्डियां किस भाग से जुड़ी होती हैं? ठीक, अपर आर्म बोन्स आर अटैच टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऊपर वाली हड्डियां कहाँ से जुड़ी होंगी? कंधे से जुड़ी होंगी, शोल्डर, ठीक है, आंसर नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए कॉलर हड्डी और कंधे की ब्लेड से कौन सी हड्डियां बनती हैं? ठीक है, बताइए कौन सी हड्डियां बनती है कॉलर हड्डी और कंधे की ब्लेड से? तो ये बनेगी कंधे की हड्डी, यानी शोल्डर बोन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छाती एक शंकु के आकार का पिंजरा को जो घेरता है, किसको घेरता है? अब जो छाती यानी रिब्स यानी क्या होती है आपकी? पसली, ठीक है। वहां पर एक पिंजरा आपने देखा होगा, पिंजरे के आकार की पसलियां होती है ना, किसको घेरती हैं? हृदय और फेफड़ों को, ठीक। हृदय कहाँ होता है? हमारी रिब्स अंदर, ठीक। ऑप्शन नंबर हृदय और फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप कितनी पसलियों को गिन सकते हैं? तो आपके पास टोटल कितनी होती है? टोटल आपके पास 24 होती हैं, ठीक है, 12-12 के जोड़े में, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ठीक। उसके बाद आप गिन कितनी सकते हो? तो आप कितनी? ऑप्शन नंबर डी, 9 गिन सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों के नाम बताइए जो पसलियों से बने पिंजरे द्वारा सुरक्षित रहते हैं। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन अलग तरह से पूछा गया, फिर भी आंसर वही होगा, हृदय और फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो बताइए, पैर की अंगुलियों की छोटी हड्डियां का कार्य क्या है? बताइए, चलने में मदद करती है, हेल्प्स इन वॉकिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल बोन्स ऑफ टोस? तो बताइए, दौड़ने में मदद करती है, बैठने में मदद करेगी? बैठने में तो नहीं करेगी, चलने और दौड़ने में करेगी। जैसे आप कोई पंजों की जी नहीं होती आपकी, पंजों के बल कोई दौड़ते ना, पंजों के बल भी आप दौड़ सकते हैं। आप जब पूरा पैर मारेंगे, डालेंगे, कभी आपने रनिंग की होगी तो कैसे चलते? चलने में मदद करते हैं और दौड़ने में भी। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट काफ़ी पूछा जाता है ना, जैसे कहीं आपने फिजिकल दिया हो तो फ्लैट फुट वालों को अनफिट माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, ये होता है आपके इस तरह का, ठीक, ऐसे नीचे से जाते हैं यहाँ से, ये वाले आपके, फिर वो हो जाती है उंगलियाँ नीचे, और एक आपके होते हैं ये वाले फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट को अनफिट माना जाता है। फ्लैट फुट क्या होती है? जब आपके आर्क के बजाय सपाट होता है, ठीक है, आपका ये आर्क बना है, ठीक, और ये आर्क आपका नहीं बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैट फुट, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका आर्क, फ्लैट फुट। अब बताइए, टखने यानी घुटने में आपके कितनी हड्डियां होती है? आओ मैंने घटने, एंकल, ठीक है, तो कितनी होती है? कई होती हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर का कौन सा भाग पूरे शरीर का भार वहन करता है? ठीक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी बियर्स द इंटायर बॉडी वेट? इंटायर बॉडी वेट कौन करता है? बताइए, आपकी कूल्हे, हृदय, घुटने, पैर, आपके पैर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे आप, शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए। ठीक, सबसे लंबी और सबसे मजबूत, ठीक, सबसे लंबी जो है कौन सी? जांघ की हड्डी, ठीक है, थाई बोन, यानी कि जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर,
ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होता है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक, पूछा जा सकता है कहीं भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हमारे शरीर की सभी हड्डियां हमारे शरीर को एक आकार देने के लिए एक ढांचा बनाती है। इस ढांचे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्केलेटन यानी कि कंकाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हड्डियों की चोट और बीमारियों की जांच की हड्डियों की तस्वीरों का उपयोग करते से कहा जाता है। ठीक, जब आपके चोट लग जाती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो क्या होता है आपका एक्सरे कराया जाता है। ठीक, क्या कराया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सरे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज टुडेज लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये उन हड्डियों के बीच में एक जोड़े जो अचल कहलाते हैं। ठीक, अचल कहलाते हैं, तो क्या होगा? फिक्स जॉइंट, अचल। याद आया? तो क्वेश्चन में ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचल जॉइंट। ठीक, इसी के साथ हमारे आज का चैप्टर जो यहीं समाप्त होता है। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। एडू इस्लामिक्स में आपको करंट भी मिलती रहती है और आपको मैथ भी मिल रही है कम से कम। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस सेशन अभी आपको मिल रही है, इसके चैप्टर भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और भी चीज़ें आपके लिए बताई जाएंगी, देखी जा रही हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक।